दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज का हमने टॉपिक रखा है कि एसआईआर क्या होता है, जो कि वर्तमान में आप देखे होइएगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में काफ़ी गंभीर मुद्दा के रूप में सामने उभर कर आया हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही है, इससे पहले भी बहुत सारे राज्य में जैसे कि बिहार में भी एसआईआर लागू हुआ था। तो सबसे पहले हम देखें कि एसआईआर का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका एसआईआर का नाम होता है। इसको अगर हिंदी में हम नाम कहें तो इसका हिंदी में नाम होता है विशेष गहन पुनरीक्षण, इसका हिंदी में नाम होता है। यानी साधारण सी अगर हम बात कहें तो जिनकी भी वोटर लिस्ट में कुछ त्रुटि है या उनकी हम कह सकते हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाया गया है या किसी भी तरह के उसमें गड़बड़ी किया हुआ गया है, उसका पुनः रूप से गहन जानकारी के अनुसार उस पर निरीक्षण ऐसे कार्य चल रहा है। यानी उसका सत्यापन फिर से किया जा रहा है बीएलओ के द्वारा। यानी बीएलओ होता है जो कि आप गांव में जाने होइएगा, जो वोटर का आईडी कार्ड लोग जो बनाता है उन्हीं को बीएलओ कहा जाता है। तो उन्हीं के द्वारा यह सत्यापन किया जा रहा है। तो आखिर एसआईआर क्या होता है? तो एसआईआर क्या होता है, तो इसी में हम वैसे लोग जो कि फर्जी जैसे दूसरे देश से आ गए हैं या कहीं से भी आ गए हैं और फर्जी वोटर लिस्ट में उनका नाम जुट गया है किसी भी तरह, अगर वो वोट देते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, तो उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उनको इस मतदाता जो भी सूची है उनसे उनका नाम को बाहर किया जाए। यानी भारत के जो मूल निवासी है उन्हीं को वोट देने का अधिकार है और उन्हीं को वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये हमारे वर्तमान जो गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस तरह के अपने फैसले को लिया हुआ है। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर लागू हुआ था, जिसमें हम लगभग कहें तो 47 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। यानी इन लोगों को सत्यापन के द्वारा इन्हें फर्जी तरीक़ा से अपने वोटर लिस्ट में किसी भी तरह नाम जुड़वाए हुए थे या किसी भी तरह अपने अधिकार को प्राप्त किए थे, उसको इलेक्शन कमीशन द्वारा बाहर किया गया है वर्तमान में। उसी तरह वर्तमान में बंगाल यानी आप जानते हैं जो भारत के हमारे वेस्ट बंगाल में एसआईआर इलेक्शन कमीशन द्वारा भी लागू किया गया है। वर्तमान में 12 राज्यों में जो कि केंद्र शासित राज्य भी है और राज्य में भी इसको लागू किया गया है। तो वर्तमान में आप देखे होइएगा कि जैसे वेस्ट बंगाल में एसआईआर का जो मुद्दा है काफ़ी छिड़ा हुआ है और इसमें वहाँ के जो सीएम है वो काफ़ी प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इस तरह के कानून को वापस लिया जाए। परंतु ये हमारे देश के लिए बेहतर भी है कि एसआईआर के जरिए जो भी हमारे घुसपैठी का है या विदेशी का है वो आके अपने किसी भी तरह से यहाँ के अधिकार या नागरिकता लिए हुए हैं या फर्जी तरीके से अपने वोटर लिस्ट में नाम को ऐड कराए हुए हैं, उन्हीं को मकसद है कि हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम को बाहर किया जाए। तो इसमें जो भी भारत के मूल निवासी है उनको किसी भी तरह के इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, परंतु उन्हें तो ज़रूर परेशानी होगा जो कि किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से वो आए हुए हैं, राज्य से नहीं किसी दूसरे देश से या घुसपैठी के रूप में हो या किसी दूसरे अन्य देश से वो हमारे भारत में आए हुए हैं। तो उनको इसमें साफ इलेक्शन कमीशन के जो भी अध्यक्ष हैं उनको कहना है कि उनको वोटर लिस्ट से नाम उनको बाहर किया जाएगा और वे फिलहाल जहाँ से आए हैं वो वहाँ चल जाए, वरना हम अपने सरकार के जो भी मापदंड है या सरकार के जो भी व्यवस्था है उसके द्वारा उन्हें बाहर किया जाए। तो वर्तमान में एसआईआर से ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, परंतु हमारे देश में हमारे राज्य में लगभग 12 देश एसआईआर लागू हुआ है। तो उसमें कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला देश कहें जिसमें हम कहें अंडमान निकोबार देश है, उसके बाद में हम कहें तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में हम कहें 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर में गुजरात, उसके बाद में हम कहें गुजरात के बाद में केरल, उसके बाद में कहें तो लक्षद्वीप, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में पांडिचेरी, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के सीएम भी इसके काफ़ी विरोध में है, जो कि स्टालिन साहब है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो भी इसके विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में हम कहें तो उत्तर प्रदेश में भी होगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में भी है, यानी पश्चिम बंगाल के भी सीएम इसका विरोध कर रही हैं। परंतु काफ़ी बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलता है कि जो भी पश्चिम बंगाल में जो भी शरणार्थी के रूप में थे या फर्जी तरीक़े से अपने नाम को ऐड कराए हुए थे, उन लोगों को
जाते वक्त या अपने जो भी यहाँ के स्थान हैं उनको छोड़कर वो अपने अस्थायी जो जहाँ से आए हैं वहाँ पे उन्होंने जाने का भी प्रयास किया हुआ है। तो वो तो जहाँ के हैं वहाँ पे चल जाए बेहतर होगा, परंतु ये काफ़ी बेहतर भी है, हमारे देश हित में है ये चीज़ें। तो इसका विरोध तो नहीं होना चाहिए, परंतु उन लोगों के लिए तो ये परेशानी है जो किसी भी तरह से फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता को लिए हुए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे भारत में जगह जगह पे कहीं भी आतंकवादी घटनाएं या उग्रवादी घटनाएं हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो भी निर्दोष है वो भी इस जैसे कार्य में शामिल हो जाते हैं और उनकी भी भविष्य हम कहें तो खराब हो जाती है। इस तरह के अगर गलत चीज़ें का आरोप उन पे लग जाता है तो इससे बेहतर है कि जो आरोपी है या जो दोषी है उन्हीं को पहले ही साइड किया जाए, जिससे हमारे देश में या हमारे राज्य में काफ़ी शांति तरीके से जो भी चुनाव होता है वो हो पाए या हमारे देश या राज्य में शांति का माहौल बना रहे। तो SIR से सभी लोगों को जो भी हमारे भारत के मूल निवासी है उनको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, परंतु जो भी घुसपैठी है या अन्य देश से आए हुए हैं उनके लिए ये चीज़ें दिक्कत होने वाली है। तो ये है SIR जो कि हमारे बिहार में भी संपन्न कराया गया है ये चीज़ों को। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़ोरों शोर से इलेक्शन कमीशन ने इसको जारी किया हुआ है और जैसे SIR लागू होता है वैसे ही वहाँ की जो भी मतदाता सूची होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर से वहाँ पर सत्यापन किया जाता है, जो कि 2003 के जो भी इलेक्शन मतदाता सूची में जिनके माता पिता के नाम होता है उसके आधार पर सत्यापन किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो भी मूल निवासी है उनको इसमें कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, जो अगर गलत तरीके से हैं उनको इसमें परेशानी होगा, तो आप बिल्कुल निफिक्र रहे। SIR जो कि हमारे देश हितों में यह कानून है। बाकी आपका राय क्या है, आप हमारे साथ बने रहें। फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट सा जानकारी लेके अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।